राहुल गांधी नहीं चला रहे पार्टी बल्कि स्टड फार्म, अजय चंद्राकर का तीखा तंज। छत्तीसगढ़ के वरिष्ठ भाजपा नेता और पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर करारा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी कोई राजनीतिक दल नहीं चला रहे बल्कि वोटों की खेती कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी अब स्टड फार्म गांधी परिवार प्राइवेट लिमिटेड बन रही है। राहुल गांधी को लंगड़ा घोड़ा बताते हुए चंद्राकर ने कहा कि छत्तीसगढ़ के कांग्रेस नेता अब इतने बीमार हो गए हैं कि उन्हें पशु अस्पताल भेजना चाहिए। वंतारा जैसे एनिमल केयर सेंटर का भी उन्होंने जिक्र किया। यूनाइटेड न्यूज ऑफ एशिया के लिए अमृतेश्वर सिंह की रिपोर्ट। संगठन पर वो कह रहे हैं कि रेस के घोड़े को रेस में, बारात के घोड़े को बारात में भेजा जाए, लंगड़े घोड़े को रिटायर कर देना चाहिए। तो किसी को रिटायर करने की बात? अब राहुल गांधी जी राजनीतिक पार्टी नहीं चला रहे हैं, स्टड फार्म चला रहे हैं। घोड़े की खेती कर रहे हैं, वो घोड़े के बारे में नॉलेज बढ़ा रहे हैं और क्या है। तो स्टड फार्म, कांग्रेस पार्टी ने स्टड फार्म गांधी परिवार प्राइवेट लिमिटेड ऐसा कर देना चाहिए। सर, तो ये लंगड़ा घोड़ा कौन है आखिर कांग्रेस पार्टी में? अब ये तो वही बताएंगे। वो तो देखें, तो जो प्रदर्शन देखें 3 चुनाव में और राहुल गांधी जी की सक्रिय राजनीति में आने के बाद जो कांग्रेस का प्रदर्शन रहा है, उससे तो मुझे लगता है वो खुद लंगड़े घोड़े। छत्तीसगढ़ के परिप्रेक्ष्य से देखा जाए तो अब छत्तीसगढ़ में तो यार ये सभी घोड़े जो हैं, जो बीमार पशुओं के देखरेख के लिए जो अस्पताल होता है ना, उसमें रखने लायक है। बीमार हो गए मतलब ये कहें। स्टड फार्म जो अंबानी जी ने वनतारा बनाया है ना जामनगर में, घायल बीमार इस तरह के पशुओं के देख रेख के लिए सारे यहाँ के कांग्रेसी वहीं रखने लायक हैं। जो आरएसएस के कार्यक्रम में सर है कि 6 डे वर्क कल्चर की फिर से शुरुआत, सरकारी दफ्तरों में फिर से 6 डे वर्क कल्चर की शुरुआत हो सकती है और प्रस्ताव गया है, इस पे मुहर लग सकती है। आप अब क्या ये लगता है क्या होना चाहिए? मुझे व्यक्तिगत रूप से कहा जाए तो मैं छुट्टियों के विरोधी आदमी हूं। देश को प्रदेश को महान बनना है तो जितना अधिक काम हो सके वो काम करना चाहिए। सबको, सभी वर्ग को, सरकारी कर्मचारी को नहीं, विधानसभा, सरकार, आम नागरिक जिस क्षेत्र में काम कर रहे हों, सबको जी तोड़ मेहनत करनी चाहिए। ये छुट्टी उट्टी कल्चर का मैं व्यक्तिगत रूप से विरोधी आदमी। एक और सवाल है, आज युक्तिकरण को लेकर आखिरी दिन गौठान जो योजनाएं जो चला रही है उसको बंद नहीं करती सरकार, तो खाद की कमी नहीं होती। जैसे वर्मी वगैरह की सप्लाई होती है। डीएपी अलग चीज है, गोबर खाद बिल्कुल अलग चीज है। अब दिमाग में गोबर है तो क्या किया जा सकता है। सर, ये मध्य प्रदेश में कल राहुल गांधी ने एक बयान दिया जिसमें उन्होंने गए मुख्यमंत्री के तौर पर, लेकिन जाने से पहले ये कह रहे हैं कि अगर बीजेपी इसको कुछ समझाना रहता है तो पहले आरएसएस को समझाना पड़ता है, और क्योंकि धर्मांतरण जैसे मुद्दों पर वही आरएसएस ही एकमात्र संगठन है जो काम कर रही है। जो काम आज, जिस काम के लिए आज सहमति दी है माननीय अरविंद नेताम जी ने, इस काम के लिए उनको 40 साल पहले सहमति देने थे। तो उसके राजनीतिक जीवन में स्थिरता रहती इससे। अच्छा, ये शाम तक आदेश जारी कर दिए जाने हैं जहां जिस शिक्षक को जाना है, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने चरणबद्ध तरीके से 3 चरणों में प्रदर्शन का ऐलान किया है, पदयात्राएं भी करेंगे इसको लेकर। ये किस तरह का विरोध है? सरकार युक्तियुक्तकरण कर रही है तो शिक्षा के स्तर को उठाने के लिए ही कर रही है, और अतिशेष कहीं पे नहीं होना चाहिए। बैठ के तनख्वाह लेने का जो काम है वो नहीं होना चाहिए। और शिक्षक गण पढ़ाने के लिए हैं तो स्कूलों में जाएं, पढ़ाएं, बढ़िया है, अच्छा निर्णय है, स्वागतें हैं। और कांग्रेस का जहां तक सवाल है तो अब तो अभी आपने पूछा ना, उनको जामनगर के उसमें जाना चाहिए इलाज के लिए, वनतारा में, जो अंबानी जी ने जो खोला है ना, वहाँ उनका इलाज होना चाहिए। ठीक है।